नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पाप। प्रिया अपनी सास के भतीजे की शादी में उनके संग उनके मायके गई थी। प्रिया की सासू माँ का मायका गांव में था और उनका परिवार भी बहुत बड़ा था, तो अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ। हालांकि वहाँ पर सभी कामों के लिए काम वाली लगी थी, पर बड़ी माता जी यानी सासू माँ की माँ के सख्त आदेश से उनके यहाँ खाना घर की बहुएं ही बनाती थी। तो बहू होने के नाते प्रिया भी घर की बाकी बहुओं के साथ रसोई में लग गई। रसोई में काम करती प्रिया आश्चर्य से सभी काम देख रही थी, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना बनते वो पहली बार देख रही थी। सबसे छोटी और शहर से आई प्रिया को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए परिवार की और बहुओं ने उसे सिर्फ खाना और नाश्ता परोसने का काम दे दिया। अब प्रिया भाग भाग कर सभी को नाश्ता परोसने लगी और वो हैरान थी ये देखकर कि रसोई में जितना नाश्ता बना था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, पर खाने वाले अभी भी बैठे थे। रिया ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। भजिए की खुशबू और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते उसे भी बहुत भूख लगने लगी थी, पर यहाँ तो मेहमानों का ही खाना पूरा नहीं हुआ था, तो बहुओं का नंबर कैसे आता। इसलिए उसके मन में भजिए के लिए थोड़ा लालच जाग गया। इस बार जब वो रसोई से प्लेट लेकर निकली तो कमरे में जाकर उसने थोड़े भजिए निकाल दिए और वापस आकर फिर से सभी को परोसने लगी। अब वो इस फिराक में थी कि कब कमरे में जाए और कब खाए, पर ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था उसे। तभी बड़ी माता जी ने प्रिया को कमरे में बुलाया और भजिए की प्लेट दिखाते हुए बोली, ये क्या है बहू। प्रिया की जान हलक में आ गई। हे भगवान, खाने को तो मिला नहीं, भजिए चुराने का इल्ज़ाम ज़रूर मिल जाएगा आज। पर बोलना तो था ही, तो वो हकलाते हुए बोली, ना ना नानी जी, वो मुझे भी बहुत भूख लगी थी। तो आगे के शब्द अंदर ही रह गए थे प्रिया के। वो चेहरा नीचे किए खड़ी थी। तभी उसने अपने सर पर ममता भरे हाथ का स्पर्श महसूस किया। प्रिया ने गर्दन उठाकर देखा तो नानी जी उसे प्यार से दुलार रही थी। नानी से नज़रें मिलाते ही प्रिया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए और वो रूंधे गले से बोली, नानी जी, मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे यूं ये प्लेट यहाँ नहीं लाना चाहिए था। प्रिया की बात सुनकर नानी जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बहू, इसमें तुमने कोई पाप नहीं किया है। आखिर भूख तो सभी को लगती है, गलती तो मेरी है जो बहुओं को पहले खाने को नहीं बोला। शादी ब्याह वाले घर में खाने वालों का तांता लगा रहता है। आखिर बहुएं कब तक भूखे पेट काम करेंगी। और प्रिया को वहीं छोड़ रसोई में जाकर सभी बहुओं से बोली, एक काम करो, तुम सभी पहले कुछ खा लो, फिर बाकी काम करना। और सुबह से सबसे पहले तुम लोग जो बनाओ वो सबसे पहले तुम सब खा लिया करो, बाद में सभी को देना, ताकि तुम लोगों को भी काम करने में कोई परेशानी ना हो। घर की सबसे बड़ी माताजी के मुंह से ये बात सुनकर सभी बहुओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई कानाफूसी कर रहा था कि आखिर माताजी इतनी कैसे बदल गईं। और माताजी मन ही मन प्रिया के बारे में सोचकर कभी दुखी तो कभी मुस्कुरा रही थी कि भूख के मारे उस बेचारी भले घर की लड़की को खाने की चोरी जैसा पाप करना पड़ा। और प्रिया के इस पाप के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर अफसोस कर रही थी। उधर प्रिया एक सख्त महिला में बहुओं के लिए इतनी ममता देख खुश हो रही थी। कुछ भी हो, पर आज प्रिया के किए एक छोटे से पाप ने बहुओं के पापी पेट का भला कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अपशब्द। माँ, ये क्या कह रही हो, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। वैशाली अपनी माँ को चुप कराते हुए बोली, क्यों चुप रहूं, और क्या गलत कह दिया। भला ऐसा भी कोई सामान भेजता है। एक ही बुआ है और उसके लिए क्या ढंग का कुछ हैवी सामान नहीं ला सकते थे।
तू खुद देख, लगता है जैसे सब लोकल बाजार से थोक के भाव में ले आए हैं। उन्हें पहले ही लिस्ट पकड़ा दी थी कि हमारे यहाँ छूछक में क्या क्या सामान लड़की के पीहर से आता है। फिर भी इन लोगों ने कंजड़ी दिखाई। वैशाली बोल अपनी भाभी से कि ये सब सामान अपने पीहर वालों के मुंह पर मार दे और अपने मोबाइल से उसे फ़ोटो दिखा। जब साक्षी के होने पर हम लोग छूछक लेकर गए थे, दिखा उसे कि कैसे सामान से तेरा पूरा पलंग भर गया था और लोग कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अरे मैंने तो अपनी नातिन के जन्म पर इतना खर्च किया और इन लोगों से अपने नाती के ऊपर खर्चा करना नहीं आया। ये रस्ते के सस्ते कपड़े मेरा पोता कभी नहीं पहनेगा। वैशाली ने भाभी मीनल की तरफ देखा तो वो सर नीचे करके रो रही थी। माँ चुप हो जाओ, कितना बोलती हो, तुम्हारी बातों से भाभी के दिल को कितना दर्द हो रहा है। दर्द? इसे किस बात का दर्द होने लगा? अरे मेरी मति मारी गई थी जब कंगले के घर की लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाया। अगर तेरे पापा जिद पर नहीं अड़ते तो आज वो माधुरी जी अपने ही रव में बोले जा रही थी। तभी वैशाली ने उन्हें रोका। अच्छा हुआ माँ जो आज आपकी वो आपके घर की बहू नहीं बनी। शायद आपको पता नहीं है कि उसने जिस लड़के से शादी की उसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और आप क्या भाभी के घर वालों को कंगले बोल रही। आपको नहीं पता क्योंकि आज तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेरे ससुराल वालों के लिए मैं कंगले घर की हूँ। उनकी भी मति मारी गई थी जब उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाया। वैशाली के मुंह से अपने लिए कंगला शब्द सुनकर माधुरी जी वैशाली पर ही बरस पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी सास का। तू भी अच्छे से जानती है कि हम लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर हमेशा तुम्हारे यहाँ सगुन और व्यवहार किया है। तुमने बोला क्यों नहीं अपनी सास से? कैसे बोलती? क्या भाभी आपके सामने कुछ बोल पा रही हैं? पीहर वाले अपना दिल भी लड़की के ससुराल वालों के सामने रख दें तो भी वो लोग यही कहेंगे कि नकली दिल है। यह तो घर घर की कहानी है। नहीं बताया इतने सालों से आपको कि मेरी सास क्या क्या ताने मारती हैं। दहेज उनके स्टैंडर्ड का नहीं था, लड़की पैदा करने का तंज। हमेशा मुझे इस बात का एहसास कराया जाता है कि सभी सुख सुविधा उन लोगों की मेहरबानी से भोग रही, वरना मेरे मायके वालों की इतनी हैसियत कहाँ। आज कई बरसों बाद वो अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। वैशाली को रोता देख माधुरी जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा लगा दिया हो। बहुत घमंड था उन्हें कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत सुखी है, लेकिन आज सच्चाई सामने आई कि ससुराल में उनकी बेटी की स्थिति उनके बहू जैसी ही है। वैशाली ने सही कहा, यह तो घर घर की कहानी है। हर सास को यही लगता कि अपने घर की बहू बनाकर एहसान किया और उसके मायके वालों को खुद से कमतर देखते हैं। रोती मीनल के पास माधुरी जी गईं और उसके आंसू पोंछ कर बोलीं, सही कहा है किसी ने। सामने वाले पर उंगली उठाने से पहले अच्छे से देख लो कि बाकी की उंगलियां खुद की ओर होती हैं। खुद का घर शीशे का है और पत्थर तुम्हारे घर पर फेंक रही थी। माफ़ कर दो मुझे बहू, अपने सभी अपशब्द वापस लेती हूँ। मीनल ने माधुरी जी का हाथ पकड़ लिया। माधुरी ने वैशाली और मीनल को गले लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।